वरदान मिलने के उपरांत हिरण्यकश्यप के अहंकार और उसकी क्रूरता की कोई सीमा ना रही। वो प्रजा का राजा नहीं, अपितु बुराइयों और अधर्म का राजा बन बैठा। महाराज हिरण्यकश्यप, प्रणाम महाराज हिरण्यकश्यप। महाराज ये बताइए ऋषिवर, यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ प्रभु श्री नारायण की मूर्ति की स्थापना हो रही है। उनके भक्तों के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। महाराज, अब आपके राज्य की प्रजा जब चाहे श्री नारायण के इस मंदिर में आकर उनके दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, वैसे पत्थर की तो केवल मूरत होती है। कहां आप इसमें अपने भगवान को खोज रहे हैं? अच्छा ऋषिवर, आप एक बात बताइए, एक राजा और एक भगवान में क्या अंतर होता है? ऋषिवर, आप तो इतने महान हैं, आप लोगों को नहीं पता? चलिए ऋषिवर, आपको मैं बताता हूं। राजा और भगवान दोनों राज करते हैं, परंतु भगवान अमर होते हैं, और एक राजा, उसका अंत तो एक ना एक दिन निश्चित है। परंतु मैंने, इस राज्य के राजा ने, हिरण्यकश्यप ने अपने अंत को टाल दिया है। अब मैं तो अमर हूं, एक राजा भी हूं और एक भगवान भी। तो फिर मेरे राज्य में मंदिर इस नारायण का नहीं, मेरा बनेगा। पूजा नारायण की नहीं, मेरी होगी। भोग इस नारायण को नहीं, मुझे लगेगा, हिरण्यकश्यप को। महाराज, ये अनुचित है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस राज्य के महाराज हैं और अपनी तुलना भगवान से क्यों कर रहे हैं? तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, तुम सबको इस सत्य से अवगत करवा रहा हूं कि मैं हिरण्यकश्यप आज से तुम सब लोगों का भगवान हूं। तुलना उनकी की जाती है जो एक दूसरे से भिन्न हो। मैं अब इस नारायण से अलग नहीं हूं, भगवान ही हूं मैं। और जो भी मुझे भगवान मानने से मना करेगा, वो मेरे प्रसाद और आशीर्वाद का पात्र होगा ऋषिवर। तोड़ दो इस नारायण के मंदिर को।
बताइए प्रभु, प्रेम की अति भक्ति होती है या भक्ति में अति प्रेम? ये दोनों एक दूसरे से भिन्न ही कहाँ है लक्ष्मी? जिस प्रकार हम नारायण और लक्ष्मी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार भक्ति और प्रेम भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। ये तो केवल एक भाव, दो नाम है। जहाँ प्रेम का वास होता है, वहाँ सदैव ही भक्ति का निवास होता है। और जहाँ भक्ति का कुटुंब होगा, वहाँ सदैव ही प्रेम का शंखनाद सुनाई देगा। किंतु जो व्यक्ति अहंकार में लीन होकर स्वयं को पूजता है, अधर्म फैलाता है, तो उसके जीवन में प्रेम और भक्ति का कोई भी स्थान शेष नहीं रह जाता। हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ते ही जा रहा था, जिसके कारण राज्य में नारायण के भक्त पीड़ा में कराह रहे थे। दैत्य सम्राट, महाबली, महापराक्रमी, शत्रुओं के काल महाराजा हिरण्यकश्यप पधार चुके हैं। सब घुटनों पर बैठ जाओ, अपने शीश झुकाओ। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। क्या हुआ भगवान? ज्ञात करवाइए अपनी सभा को कि कौन है आप? आप कोई साधारण राजा नहीं, अपितु भगवान हिरण्यकश्यप हैं। बोध करवाइए अपनी सभा को। याद करवाइए। तुम सब लोग जानना चाहते होगे कि मैंने आज तुम लोगों को यहां पे क्यों बुलाया है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा समझता हूं, किंतु केवल जिज्ञासा ही नहीं, मैंने तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को भी समझा है और उसकी पूर्ति भी की है। तुम्हारे हर दुख का निवारण मैं करता हूं और तुम्हारे हर सुख का कारण भी मैं ही हूं। तुम्हारा ये जीवन मेरा और तुम्हारा मरण भी केवल मेरे लिए ही है। इस सृष्टि में मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं, और तुम लोगों का पालनहार भी मैं। तुम्हारा ये जीवन मेरे ही आदेश से चलता है। जब सब कुछ मेरे अधीन है तो पूजा उस नारायण की क्यों? जब मुझसे ही तुम्हारा जीवन है,
फिर तुम्हारा वो भगवान, वो नारायण कैसे हो गया? बताओ, कैसे हो गया? आज तक मैं ही तुम्हारा राजा था, पर आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। अब इस राज्य में केवल मेरी ही पूजा होगी, केवल मेरी मूर्ति स्थापित रहेगी। हर घर के मंदिर में केवल मैं ही विराजमान रहूंगा। तुम सब लोग मेरी आरती करो, मेरे भजन गाओ, मुझे भोग लगाओ। हर दुख में मेरा ही नाम लो। अब इस सृष्टि में सिर्फ एक ही भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, भगवान हिरण्यकश्यप। ये केवल मेरा आदेश ही नहीं, इसी क्षण से ये इस राज्य का विधान है। और यदि किसी ने इस विधान का उल्लंघन किया तो उसका सिर्फ एक ही स्थान होगा, वो मृत्यु लोक होगा। अपने भगवान का नाम लो, जाप करो, करो। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। ओम हरि, ओम हरि। किसने लिया विष्णु का नाम? किसने लिया? मेरे समक्ष आओ। ओम हरि। कौन ले रहा है विष्णु का नाम? समक्ष आओ। हरि। ये ध्वनि तो राजकुमार प्रहलाद की है। राजकुमार प्रहलाद की। ओम हरि। राजकुमार प्रहलाद। ओम हरि। ओम हरि। ओम हरि। प्रहलाद, ओम प्रहलाद। हरि। ओम हरि। ओम हरि। ओम हरि। ओम प्रहलाद, बंद करो ये हरि का जाप। ओम हरि। अब सिर्फ मेरा नाम लो, हिरण्यकश्यप का। ओम हरि। क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? ओम हरि। भगवान, क्या सोच रहे हैं आप? आपको ज्ञात है ना, आपने भरी सभा में विधानों का पालन न करने वाले अपराधी के लिए मृत्यु दंड का निर्णय लिया है। भगवान, अब आपको अपने वचन का पालन करना ही होगा, अपराधी चाहे आपका पुत्र ही क्यों ना हो। आपको अपने पुत्र को मृत्यु दंड देना ही होगा। दे दीजिए इसे मृत्यु दंड भगवान। कर दीजिए अपने पुत्र का विनाश और हो जाइए अमर, हो जाइए। भगवान अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते हिरण्यकश्यप। और यदि तुम्हें भगवान बनना है तो दे दो अपने पुत्र को मृत्यु दंड, अन्यथा कोई आपको भगवान स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी नहीं। प्रभु हैं आप, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यप। प्रहलाद, क्या तुमने नहीं सुना? आज से इस सृष्टि में सिर्फ एक ही भगवान है। फिर तुमने उस हरि का नाम लिया कैसे? पिताश्री, आप भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो केवल श्री विष्णु ही है। हम, आप या कोई अन्य व्यक्ति अपनी शक्ति और भय के बल पर कुछ लोगों के भगवान हो सकते हैं, किंतु इस सृष्टि के नहीं।
वो तो केवल हरि ही है। स्वयं को उनके समान बताना भी पाप है पिताश्री। फिर आप उनके स्थान पर स्वयं को रखकर इस महापाप के भागी क्यों बन रहे हैं? पाप, महापाप, स्वयं को पूजनीय बनाए रखने के लिए ये उन देवताओं का छलावा है। तुम इस पाप और पुण्य को भूल जाओ। तुम केवल इतना याद रखो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, वो हरि नहीं। आज और इसी क्षण से तुम केवल मेरा ही नाम जपोगे प्रहलाद, सिर्फ मेरा ही। नहीं पिताश्री, हमारे मुख पर हरि के सिवाय कोई और नाम आ ही नहीं सकता, क्योंकि इस नाम के सिवाय मुझे और कोई नाम स्मरण ही नहीं। फिर मैं आपका नाम बोलूं भी तो कैसे? पर हाँ, मैं आपको एक पिता का सम्मान अवश्य दूंगा, किंतु भगवान का स्थान मैं आपको नहीं दे सकता। ओम हरि, 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 ओम हरि। ये किसका स्वर है? इतना पीड़ा भरा। शीघ्र, अतिशीघ्र इसे रोकना होगा। ओम हरि, ओम हरि, ओम मुंदार का बोझ उठाकर ओम हरि। आपको विश्राम की आवश्यकता है। हम स्वयं जाकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अपने प्रभु को बुला, अपने भगवान को। मैं भी देखता हूं कौन आता है तुझे बचाने। पीड़ा क्यों सहन कर रहे हो? एक पशु भी अपने संतान के प्रति दया रखता है, किंतु तुम दैत्यों को इतना भी ज्ञात नहीं। एक बालक के साथ ऐसा व्यवहार, क्या तुम्हें याद नहीं? ये बालक तुम्हारा पुत्र भी है हिरण्यकश्यप। ये मेरा पुत्र नहीं, तुम्हारे नारायण उस विष्णु का भक्त है। तो तुम्हारी समस्या इसकी भक्ति है, ये तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है हिरण्यकश्यप। किंतु ये याद रहे, तुम अपने भक्त को भूल सकते हो, लेकिन नारायण अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। शीघ्र ही इस बालक को मुक्त करो, नहीं तो यदि नारायण को पता चला कि तुमने उनके भक्त को यहाँ। पता चल भी गया तो क्या कर लेगा वो मेरा? कुछ नहीं कर सकता वो मेरा। यदि उसके पास छल की शक्ति है तो मेरे पास माया की शक्ति है, और ब्रह्मदेव का वरदान भी।
अब इस सृष्टि का भगवान मैं हूं और ये सारा संसार मेरे ही आदेश से चलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।